दोस्तों, मैं जैसा कि आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर में स्वागत करता हूं। जैसे इस वीडियो में मैं आपको लिख के रखा हूं सारे सिस्टम में, इसलिए ताकि मैं आप सबको समझा सकूं। इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चों के लिए फ़ायदा दे, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको मैं हिंदी में बोल के समझा दूंगा। इंग्लिश वाले, क्योंकि मेरी वीडियो विदेश में भी देखी जाती है, इसलिए जो विदेशी हैं उन लोगों ने, विदेशी बच्चों ने अपना जो है कमेंट मेरे नंबर पर उन्होंने कमेंट किया था, और मेरे जीमेल आईडी पे भी उन्होंने भेजे थे संदेश, क्योंकि वहाँ के बच्चे थोड़े से तेज़ तर्राक होते हैं तो सच्चाई इंग्लिश के मामले में। तो कि सर आप अपनी वीडियो इंग्लिश में बताइएगा और समझा दीजिएगा अपनी भाषा में, तो हम लोग समझ जाते हैं। तो मुझे लगा कि यार इंग्लिश में भी बताना पड़ेगा, तो ये वीडियो इंग्लिश टू इंग्लिश समझने वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए भी मैं पूरी तरह से हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग समझिएगा, जो दिक्कत होगी तो आप हमारे नंबर पर, आपका कोई भी ट्रांसलेशन हो, आप हमारे नंबर पे एक बार ज़रूर सेवा का अवसर दूँ। 7311170787। कोई भी ट्रांसलेशन हो आप इस पे व्हाट्सअप करें, इस नंबरों पे आप अपना ट्रांसलेशन पाएँ। इंग्लिश से संबंधित कोई भी जानकारी, किसी भी कंपटीशन की, आप एक बार ज़रूर कनेक्ट करके देखें। वैसे यूट्यूबर से बेहतर मैं बताने की कोशिश करूँगा। लोग तो जवाब भी नहीं देते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मोस्टली लोग जवाब ही नहीं देते हैं। देखिए, आज हम दोस्तों सीख रहे हैं यूज ऑफ मच। यूज का मतलब इस्तेमाल करना, आप माने काफ़ी के, मच माने अधिक, एंड मेनी माने भी कहीं और अधिक होता है। मच क्या है और मेनी क्या है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इसके थ्रू जानेंगे। जो ये इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ सेंटेंस है, तो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस पढ़ करके मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। लिखा है, वी यूज मच एंड मेनी व्हेन वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ, एग्जैक्ट क्वांटिटी बल्कि लिखा है, क्वांटिटी QUANTITY, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। इसका मतलब क्या होगा कि वी यूज मच, मतलब हम लोग हम लोग मच का यूज कब करते हैं, मच का इस्तेमाल कब किया जाता है, या हमारे द्वारा मच का इस्तेमाल कब किया जाता है। एंड और मेनी माने कहीं का यूज कब किया जाता है। व्हेन माने जब। वी डू नॉट मतलब हम नहीं जानते हैं। नॉट नो, हम कुछ नहीं जानते हैं। द मतलब यह कह सकते हैं कि वी डू नॉट जब हम नहीं जानते हैं। द एग्जैक्ट माने, द एग्जैक्ट का मतलब होता है द एग्जैक्ट लिखा है, मतलब ठीक तरीके से। क्वांटिटी माने उसकी जो है क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी का मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटी ऑफ लीटर, उसकी सही श्रृंखला क्या है, उसकी सही मतलब माप क्या, तौल क्या है। आप नाउन, यानी नाउन मतलब संज्ञा की क्या माप तौल है। और मच, देखिए तो हमने यूज किया मच एंड मेनी दोनों की बात है। और मच मोस्टली यूज कहाँ पे होता है, मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। मच, अब देखिए सर आपसे क्या कह रहा है ये जवान, यह कह रहे हैं कि मच इज यूज्ड, मच इज यूज्ड, मच का इस्तेमाल किया जाता है विथ अनकाउंटेबल नाउन। विथ अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नाउन्स माने संज्ञा के साथ में किया जाता है। एंड मेनी विथ काउंटेबल नाउन, और मेनी का यूज जो है काउंटेबल नाउन, नाउन माने संज्ञा, काउंटेबल माने जिन्हें हम गिन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मच का बोले तो किन चीज़ों को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अनगिनत संज्ञा के देते हैं। जैसे पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। ऑयल को हम लोग गिन नहीं सकते, वो भी अनकाउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन आता है। इसी प्रकार से हम लोग जैसे रस है कोई भी प्रकार का, तो वही वो चीज़ जो पेय पदार्थ हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला चीज़ आपके लिए एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है आपके लिए। एग्जाम्पल मत समझिए, एक्सरसाइज समझिए, EXERCISE एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज जो आपके सामने प्रदर्शित है उसे आप देखने की कृपा रखेंगे। तो लिखा क्या है, फिल इन द ब्लैंक। फिल माने भरना, इन द ब्लैंक माने खाली स्थानों को, यूजिंग मच एंड मेनी। जहाँ पे मच और जहाँ पे मेनी हो वहाँ पे आप यूज करेंगे। आपके लिए एक्सरसाइज भी मैंने लिख रखी है, ताकि आप इत्मीनान से सीखिए, नोटबुक से सीखिए। क्योंकि दोस्तों स्क्रीन पे पढ़ाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मतलब सही तरीके से अच्छी जानकारी देना ये अच्छी बात होती है। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ दोस्तों कि मैं नोटबुक पे अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज दे सकूँ, संपूर्ण नॉलेज। इसीलिए मैं अपने इस एजुकेशन ऑफ इंग्लिश जो DR करके जो मेरा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं हर एक सब्जेक्ट की। इसलिए धीरे धीरे वीडियो जो रोज़ पड़ती हैं, किसी किसी दिन मेरी वीडियो जो नहीं आती है, तो किसी दिन जब मैं खाली रहता हूं दिन भर वीडियो बनाता हूं, और उस दिन 4 या 5 वीडियो डाल देता हूं। जैसे मेरा हॉबीज है मैथ पढ़ाना, रीजनिंग पढ़ाना, GK GS करंट अफेयर। क्योंकि कंपटीशन से लेकर के बोर्ड
आपके लेवल तक की सारी चीज़ों को। तो मैं जिक्र कर रहा था कि बोर्ड से लेकर के, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो भारत की, तो सभी बोर्ड के अगर बच्चों का किसी का भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अगर मतलब कि मैसेज आते हैं या फिर उनका कोई भी सवाल आता है तो उन्हें बता देता हूँ, और अगर उचित रहता, अच्छा सवाल रहता है मेरे दृष्टिकोण से, मैं उसकी वीडियो भी बना देता हूँ, वीडियो तो बना ही देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि दोस्तों ये सवाल आप देख रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो रटी रटाई चीज़ है, सभी लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके अंदर की चीज़ें जब हम नहीं पढ़ाते, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमसे पूछा यही सब जाता है, अंदर की चीज़ें पूछा जाता है यार कि मच एंड मेनी का यूज इस ऐसे सेंटेंस दे देंगे तो उसमें बोलेंगे इस ब्लैंक का स्थान पे दिया है ना दोस्तों, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मच एंड मोर मेनी। अब इसी में हम लोग फंस जाते हैं कि यार इसमें करें तो क्या करें। अब हम जब पढ़े रहेंगे तब ना क्या चीज़ पढ़ेंगे, मच के बारे में पढ़े रहेंगे और मेनी के बारे में पढ़े रहेंगे और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानते रहेंगे। इसी के अंतर्गत दोस्तों आपको बहुत चीज़ सीखना है। बहुत लंबा ऊंचा कद का ये खिलाड़ी है, ये इसको थोड़ा सा इसके प्रति बल्लेबाजी करना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल तो कहूँगा, लेकिन नामुमकिन तो नहीं कही जा सकती। जैसे दिया है दोस्तों, देखने की कोशिश कृपा करेंगे। दिया आई है, डॉट डॉट है, डॉट डॉट बोले तो यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक माने खाली जगह भरी ही है, मतलब भरी गई है। भरी गई बोले तो खाली है ऑलरेडी, भरी क्या जाएगी। तो फूड फॉर यू लिखा है, आई है फूड फॉर यू, हमारे पास भोजन है आपके लिए। तो कौन सा भोजन हमारे पास, आई है मेनी कहेंगे तो कई भोजन तो कई प्रकार के हो सकते हैं, या भोजन मच भोजन कर सकते हैं। मच यानी भोजन को हम लोग भोजन को गिन तो सकते नहीं, रोटी चावल दाल को तो गिना जा नहीं सकता उसमें, क्योंकि जैसे दाल है पेय पदार्थ है, और उसके अंतर्गत आप अगर चर्चा कर लेंगे पानी है, दूध है, या फिर और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें पनीर भी कर सकते हैं जिसमें पानी रहता है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत से टीचरों की तो मैं यहाँ पे तुलना नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि टीचर तो ग्रेट होते हैं, कुछ कुछ लोगों से गलती होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर टीचर सही ही बताएं। तो बहुत लोग ये बता देंगे या फिर बहुत स्टूडेंट ये लिखते हैं कि आई हैव मेनी, यहाँ पे मेनी शब्द है, क्योंकि मेनी का नहीं मच का यूज होगा। क्योंकि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ शोध करके बताता हूँ, क्योंकि आपसे मैं बताऊँ, मैंने ऐसी कोई प्रकाशन किताबें नहीं जिसमें मैंने अध्ययन नहीं किया हो, और मुझे कोई डाउट होता है तो मैं अपना खुद ही जो है कि जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड हैं। इंग्लिश रिलेटेड से मेरा तात्पर्य है कि इंग्लिश कंट्री से, उन लोगों ने खुद ही ग्रामर पूरी पढ़ा रखी है, तो मैं उनकी भी वीडियोज मैं देख लेता हूँ। अगर उनमें क्या आ रही है, उनमें इस टाइप के सेंटेंस किस तरह समझाने की उनकी पराकाष्ठाएँ और उनकी मनोदशा किस तरह से हम लोगों के प्रति है, अर्थात मतलब इसके दृष्टिकोण से बोले तो इंग्लिश ग्रामर के रूल से, ठीक है। तो मच आगे देखिए, एक और मैं करके नहीं कोशिश करता हूँ, एक और 3-4 आपके लिए खुद होगा, बल्कि मैं चाहूँगा ये भी आप करें। वर देयर पीपुल इन द मीटिंग। अब वर देयर पीपुल इन द मीटिंग, वहाँ पे लोग मीटिंग में थे, तो क्या भरा जाएगा, देयर इज नॉट वाटर इन द रिवर, इसमें क्या भरा जाएगा, सी वाज डॉट वरीड अबाउट हिम, देयर आर फ्लावर इन द गार्डन। अब यहाँ पे मच और मीनिंग में कौन क्या क्या भरा जाएगा, ये आप कमेंट करके दोस्तों बताएंगे। चलिए आगे आपको वीडियो से आगे लेके चलते हैं दोस्तों। देखिए, मैटर मैं लिख के रखा हूँ तभी इतना समय जा रहा। अगर दोस्तों मैं मैटर लिखता आपके सामने तो कितना समय जाता है, तो समय बचे तो इसलिए मैंने मैटर को पहले से लिख रखा था, ताकि आपको समझाने में मुझे किसी प्रकार की कोई अड़चन और दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए आगे जो दिया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण ऑफ नंबर, यानी विशेषणों की गिनती। विशेषण की गिनती कितने है, विशेषण कितने प्रकार के नंबर में आते हैं। विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी विशेषण का नंबर, एडजेक्टिव मतलब विशेषण आप माने काकी की, नंबर माने गिनती, यानी विशेषण की क्या गिनती है, यानी विशेषण की गिनती कर सकते हैं। एडजेक्टिव दैट, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, दैट माने की, टेल अस माने बताता है, अस माने हमें, अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट मतलब एकदम कंप्लीट नंबर के बारे में बताता है, ठीक है ना, कंप्लीट नंबर के बारे में बताता। ऑर्डर और नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कि जिन्हें हम लोग मतलब बुलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के नाम से बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल हमने 2 रखे हैं, जैसे कुछ नंबर होते हैं कुछ ऑर्डर होते हैं। जैसे ऑर्डर और नंबर में कैसे होते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसे पहला नंबर ये है कि देयर वर 10 स्टूडेंट इन द क्लास, देयर वर का मतलब वहाँ पे 10 विद्यार्थी थे, तो देयर वर, अब जो इसमें 10 दिया दोस्तों ये एडजेक्टिव है, ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये ऐसा परीक्षा में ज़रूर पूछता है, और ऐसा लोग भी पूछते हैं जो आपको जानने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं इनको इंग्लिश ग्रामर कहाँ तक आता है, ठीक है दोस्तों। इंटर वाले तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे, हाई स्कूल इंटर और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं। दूसरा देखिए आपके सामने, सी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, और अब देखिए भैया वो फर्स्ट पोजीशन में गया, तो फर्स्ट क्या ऑर्डर है ना उसका। आगे भी आते हैं,
आगे तीसरा पॉइंट क्या है आपके सामने, आप सभी के सामने दिया है द नंबर्स। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहाँ पे दिया है द नंबर्स 1 मतलब 1 2 3 4 5 10 या 1 5 10 जो है मैंने नंबर से नहीं लिखा है, तो 1 के बाद 2 आता है, सेकंड आता है, थर्ड फोर्थ ऐसे आएगा ना। तो आप उसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, मतलब घबराइएगा मानिए, हड़बड़ाइएगा मत। बिहारी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा लपेटूंगा आप सभी को। तो ऐसे में ETC मतलब इत्यादि। तो सो अ डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ नाउन्स, डिफिनिट मतलब निश्चित। द वर्ड्स फर्स्ट, अब वर्ड मतलब जो शब्द होते हैं फर्स्ट है, सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से दिया गया है, तो मैंने बीच बीच में एक डॉट कर दिया है। ETC सोज मतलब दिखाते हैं द डेफिनिट ऑर्डर और पोजीशन नाउन्स, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, इतना तो आप अंग्रेजी समझते ही होंगे। अगर एकदम नहीं समझते होंगे तो भी आप कमेंट करेंगे, तो एकदम जीरो लेवल से, मतलब मैं कोशिश किया हूँ कि हिंदी में भी बताने की, और मैं एक एक चीज़ को बता दे रहा हूँ हिंदी में, इतनी हमारे दोस्त ना समझे तो मतलब क्या फिर इंग्लिश पढ़ के। खैर कोई बात नहीं, शुरुआत में हर किसी के साथ में दिक्कत होती है दोस्तों, घबराइएगा मत। आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट आप स्पीकिंग में बात भी कर सकते हैं, आपके नंबर सेम थिंग रहेंगे। और एक नंबर मेरा ये है कि इस पर आप बात भी कर सकते हैं, 89 577 28 945। अगर कोई भी बच्चे हमारे अगर पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, मेरे दोस्त भाई बहन, अगर हमसे इंग्लिश में स्पीकिंग करना चाहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि यार इस तरह से कोई दुनिया का स्पीकर तो सिखा नहीं सकता है, आप हमसे बातें कर करके अपनी विचार को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं आपके विचारों को सुनने की कोशिश करूँगा, और इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस भी स्टेट से क्यों ना हो, अगर हमारे दोस्त अगर इफ़ यू आर अ फॉरेनर कंट्री, इफ़ यू आर अब्रोड कंट्री, देन यू कैन कॉल मी। दिस इज़ माई पर्सनल नंबर 8957728945। You can talk to me much more. What do you want to say and what types you want to speak with me, and I have no problem, and I will solution all your questions, what types your question if you want to know. ओके दोस्त, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा। अब थोड़ा सा वीडियो अलग रंग में आपको मिली होगी क्योंकि लाइट कटी है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, इस चीज़ को मैंने पढ़ के बता दिया। इसमें क्या करना है हमारे सभी साथी ध्यान देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को आपको भरना है, ब्लैंक माने खाली स्थान पे, एडजेक्टिव माने विशेषण को गिनतियों में भरना है। जैसे देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं तेज़ बढ़ाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। जैसा कि पहला ही देख लीजिए दोस्तों, पहला क्या लिखा है, सी केम इन द रेस, सी केम। अब यहाँ पे एडजेक्टिव नंबर में क्या आएगा, आई वाज द पर्सन टू रीच देयर, मैं पहला पर्सन था जो वहाँ पे पहुँचा, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच देयर, यहाँ पे फर्स्ट भरा जा सकता है। देयर वर पीपुल इन द रूम, देयर वर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, नो भरा जाएगा या नन भरा जाएगा, या कुछ भी भर सकते हैं। कुछ भी भरने का मतलब एडजेक्टिव और नंबर ही भरना है। इट वाज हर बर्थडे, तो इसके अंदर क्या भराएगा, सी केम इन द रेस, सी केम फर्स्ट। अगर हमने बता दिया पहले मैंने फर्स्ट भरा, क्या भरा दोस्तों, FIRST। पहला तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा तीसरा चौथा आप करके बताएंगे दोस्तों, कमेंट जरूर करेंगे। अगली वीडियो क्लास में आप हमसे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स, यानी तुलनात्मक विश्लेषण। यानी तुलनात्मक विश्लेषण किसका दोस्तों, कि जो हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव हमारा टॉपिक है द एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव ADJECTIVE। बहुत दोस्त कहते हैं द लगा तो एन लगेगा, तो एन भी लगाइए, द भी लगाइए, दोनों सही है, क्योंकि ये नंबर आप एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव आप एडजेक्टिव है, बोले तो एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ से पहले, जैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। तो अब भैया उसको अगर नाउन, कोई व्यक्ति अगर आपको पढ़ाते हैं कोई टीचर नाउन, तो आप उसका पूरा नाम जानिए, द नाउन। द नाउन का मतलब क्या होता है, द नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। ये मैंने पढ़ा रखा है, नेमिंग NAMING, नेमिंग वर्ड WORD। द प्रोनाउन होता है द वर्ब, द एडजेक्टिव, इस तरह से एक्स्ट्रा। तो अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगा डिग्री ऑफ कंपेरिजन के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।